हेलो बच्चों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल सनराइज पब्लिक स्कूल में स्वागत है। बच्चों, उम्मीद है कि पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो समझ आ गया होगा। यानी बिहार बोर्ड को लेकर हम वीडियो बना रहे हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टारगेट जो बुक है। कौन सा बुक है बच्चों? दिखा देते हैं, एक बार देख लो ध्यान से। यानी ये टारगेट बुक है, देख लो ऑब्जेक्टिव का। इसको हम पूरा ऑल चैप्टर हम क्या बोलते हैं कि मैथ का सॉल्व करेंगे। इसलिए बच्चों, यानी कि पहला वीडियो अगर नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ बच्चों पहले वीडियो को देख लो और समझ आ जाएगा। इस तरह से पार्ट 1 मतलब कि पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके वीडियो बनाए हैं। एक चैप्टर का भी वीडियो बना दिए, 2 चैप्टर का बना दिए, 3 चैप्टर का भी बना दिए हैं और चौथा चैप्टर बना रहे हैं। ठीक है बच्चों, चौथा चैप्टर का पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो बन गया, पार्ट 3 में समाप्त कर देंगे। ठीक है बच्चों, यानी कि बच्चों इसमें क्या है, कहने का मतलब द्विघात समीकरण है। कौन सा चैप्टर है बच्चों? देखो चैप्टर को चैप्टर को दिखा देते हैं नाम इसका क्या है, द्विघात समीकरण है। यानी कि द्विघात समीकरण यही है बच्चों। यानी कि इससे बहुत क्वेश्चन 4 से 5 नंबर आपको देखने को मिलेगा। यानी कहने का मतलब है यानी कि 10 से 12 नंबर क्वेश्चन सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव लेकर यहाँ से मिलेगा बच्चों। यानी कहने का मतलब है मेरा कि यहाँ से आप अगर ऑब्जेक्टिव को बढ़िया से देख ले रहे हैं तो आपका 2 नंबर यह क्वेश्चन पक्का कह रहा है, गारंटी के साथ कह रहा है कि आपका समझ आ जाएगा। इसलिए बच्चों ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इससे पहले बच्चों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन। यानी सबसे पहले 60 तक क्वेश्चन सोल्व कर दिए थे। यानी कि अब 61 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण। तो बच्चों ये क्या करना है कि इसको कैलकुलेशन करोगे, सब चारों ऑप्शन का चेक करोगे तो इसमें बी जो है ना, यही द्विघात समीकरण आपका होगा। कौन सा हो जाएगा? बी। इसलिए 61 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा कह रहा है, यानी कि अब इसके बाद में इसका क्वेश्चन उम्मीद है कि समझ आ गया। 62 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि यदि समीकरण दो एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 3 बराबर 0 का एक मूल -3 हो तो पी का मान ज्ञात करें। पी का मान हमको बताना है कि पी का मान क्या होगा। ठीक है, तो हम पी का मान निकालते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं। यानी कि देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ क्या किए हैं, यानी कहने का मतलब है कि 2x स्क्वायर प्लस पी माइनस 3 बराबर 0 हो गया। क्या हो गया? 0 हो गया। उसके बाद में यानी कि उसके बाद क्या हो गया, मतलब कि 2 आया क्या पी के जगह पर। यानी कहने का मतलब है क्वेश्चन में क्या दे रहा है बच्चों, देखो तो ध्यान से। क्वेश्चन में दे रहा है 61 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रहा है कि यानी कि एक मूल है, कितना दिया? -3। तो एक्स का मान क्या दे दिया है बच्चों? एक्स का मान कितना दे दिया है? -3 दे दिया है। तो जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ 3 रखेंगे। ठीक है, एक्स जहाँ होगा वहाँ रखेंगे 3, -3 रखेंगे। तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर है 2x स्क्वायर, तो -3 के स्क्वायर प्लस पी -3 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा, यानी कि 2 का 2 आता 3 3 9 दूना 18 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस -3 पी उसके बाद -3 पी, क्योंकि पी में -3 से गुना करेंगे -3 पी, -3 बराबर 0। तब 15 में से अगर 18 में से 3 घटेगा तो 15 हो जाएगा, -3 पी बराबर 0। पी बराबर क्या हो जाएगा, मतलब कि प्लस में 15 तो -15, गुना में तो भाग में हो जाएगा, माइनस में कर जाएगा 5 15। यानी पी का मान कितना हो गया बच्चों? 5 हो गया। यानी उम्मीद है कि बच्चों समझ आ गया होगा। 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5, यानी कि बी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी इज राइट हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन बच्चों देखिएगा। ठीक है, कह रहा है यहाँ पे क्या, यानी कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस 3 पी एक्स प्लस 2 पी स्क्वायर बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 5 हो तो पी का मान ज्ञात करें। कौन सी का मान ज्ञात करें? पी का मान ज्ञात करें। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखिएगा पी एक्स बराबर क्या किए हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3 पी एक्स प्लस 2 पी स्क्वायर दे दिए। तब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना दिया है? 5 दिया है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बाई ये होता है। तब बी के मान -3 बटा 1 बराबर -3 पी। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? c बाई ये होता है। तो c का मान 2p स्क्वायर बटा a, मतलब a1 मतलब 2p स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, फार्मूला होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा होता है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का मान बच्चों कितना? 5 निकाल ले, 5 यहाँ दिया है तो 5 रख दिए। अल्फा प्लस बीटा का मान निकाले थे -3, तो -3 के पी के स्क्वायर और उसके बाद 2 अल्फा इंटू बीटा का मान 2p स्क्वायर, तो 2p स्क्वायर लिख दिए। ठीक है बच्चों, चलिए उम्मीद है कि यहाँ तक समझ आ गया। पी का 5 का 5 जो कहते उतार दिए, 3 का 2 बार गुना 3 9 पी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद 2 दूना 4 पी स्क्वायर। अब देखिए 5 का 5 जो कहते उतार दिए, अब 9 में से 4 घटेगा तो 5 हो जाएगा। पी स्क्वायर बराबर 5 बटा 5 बराबर कटाएंगे तो 1 हो जाएगा।
पी स्क्वायर बराबर 1 हो गया, तो पी बराबर क्या प्लस माइनस रूट चढ़ जाता है, और रूट एक का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसलिए प्लस माइनस 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 63 का राइट आंसर प्लस माइनस 1 सी इज राइट हो जाएगा, 63 का सी इज राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद है कि बच्चों ये समझ आ गया होगा। चलिए उसके बाद में अगले का नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर बराबर 0 के मूल होंगे। यानी इस तरह का क्वेश्चन बच्चों आएगा, इसको किस तरह बनाएंगे देखिएगा यहाँ पे। यानी कि 64 नंबर में क्वेश्चन लिख दिया था, देखो इस तरह क्या दिया, ई पूरा ए का मान हो गया बच्चों, आई क्या होगा बी का मान, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ठीक है, तो यानी कि ये पूरा ए, तो ए पी एक्स प्लस इस तरह ये बैठा है, बी का मान क्यू है तो क्यू इंटू ए माइनस बी, ए का मान ए पी एक्स माइनस क्यू के क्यू बराबर 0। अब देखिएगा ए पी एक्स यानी कि इतना में इतना से क्या कहने का मतलब इतना बराबर 0 और इतना बराबर 0, तो ये क्या हो गया मतलब कहने का मतलब ए पी एक्स बराबर प्लस क्यू बराबर 0 और ए पी एक्स माइनस क्यू बराबर 0, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा माइनस क्यू बाटा पी एक्स इसमें गुना में है तो भाग में आ गया, यहाँ पे क्या हो गया प्लस माइनस क्यू में है तो प्लस क्यू हो जाएगा, एक्स बराबर क्या हो जाएगा ए पी हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ प्लस आ गया, तो ये दोनों सेम है, तो इस तरह का कौन सा आंसर है देखो, तो इसमें प्लस माइनस है तो इसका डी इज राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी इज राइट हो जाएगा। उम्मीद है कि बच्चों समझ आ गया होगा। 65 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 15 एक्स प्लस 50 बराबर 0 के मूलों के योग और गुणनफल के अनुपात क्या होगा। अनुपात बच्चों को याद करना है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को जो कहते हैं उतार दिए बच्चों। उसके बाद में यहाँ पे क्या लिखे हैं, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला माइनस बी बाई होता है, बी का मान माइनस 15 माइनस सी इसमें का चिन्ह है बटा 1 मतलब माइनस माइनस प्लस 15 हो गया। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है सी बाई एस, सी का मान 50 बटा 1 मतलब यानी कि 50 हो गया, तो मतलब कहने का मतलब है यहाँ 50 हो गया और यहाँ 15, तो 15 अनुपात 50, तब 3 पचे 15 10 पचे 50, यानी कि इसका राइट आंसर 10 अनुपात 3 अनुपात क्या हो जाएगा 10, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 65 का देखते हैं कहाँ पे आंसर है 10, 3 अनुपात 10 यानी कि 3 अनुपात 10 कहे तो ये इज राइट हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है यदि द्विघात समीकरण के मूल -5 एवं -1 के है तो द्विघात समीकरण होगा। क्या निकालना है, द्विघात समीकरण निकालना है। ठीक है बच्चों, इसको ध्यान से देखिएगा। इस तरह का क्वेश्चन है तो क्या कि अल्फा बराबर ए दे दिया है मतलब -5 और बीटा बराबर -1 दे दिया है, एक दे दिया है। अब द्विघात समीकरण क्या होगा, द्विघात समीकरण का सूत्र जो है द्विघात बहुपद वाला सूत्र जो होता है, इसमें 0 लगा देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का मान -5 इंटू बीटा का मान -1 माइनस प्लस माइनस -1 हो गया इंटू एक्स प्लस अल्फा के -5 इंटू 1 लिख दिए। ठीक है, 5 इंटू 1 लिख दिए, तो एक्स स्क्वायर। अब उसके बाद में देखो 5 में से 5 गो 6 गो कितना हो जाएगा 6, और उसके बाद में माइनस यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और उसके बाद में 5 में से गुना +5, तो ये भी आंसर देखते हैं कि यानी एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 कौन सा है 66 का। 66 नंबर का देखते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 यानी कि बी इज राइट आंसर हो जाएगा। 66 का कौन सा हो जाएगा, बी इज राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं तो 67 नंबर क्वेश्चन। 67 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस बी बराबर 0 का विवेचक होगा। विवेचक कह रहा है तो डी का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि हम क्वेश्चन यहाँ उतार दिए, डी बराबर होता है विवेचक बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, बी का मान 4 है तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान 1 है इंटू ओ, और सी का मान बी है तो सी लिख दिए। 4 चौका 16 माइनस 4 बी हो गया बराबर 0, यानी कि राइट आंसर इसका 16 माइनस 4 बी हो जाएगा। 16 - 4 बी कौन सा है, 16 - 4 बी यानी कि ए इज राइट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0 तो तथा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 बराबर 0 के उभयनिष्ठ मूल ज्ञात करना है। कौन सा मूल ज्ञात करना है बच्चों, उसका 68 का उभयनिष्ठ मूल ज्ञात करना है। इसको बच्चों बनाते हैं, उसके बाद ध्यान से समझ आ जाएगा ये भी क्वेश्चन। 68 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, इसमें 2 दे दिया है तो इसका गुणनखंड कर देंगे बच्चों। क्या करेंगे, गुणनखंड कर देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 हो गया, तो एक्स स्क्वायर इसको जोड़ या घटाव करने पर कितना आना चाहिए -2, और गुना करने पर कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए। तो देखो 3 -3 में से 1 घटाएंगे तो -2 होगा, 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 आ गया। ठीक है, अब इस दोनों में से क्या दोनों जोड़ा लग गया, ये भी जोड़ा लग गया, तो दोनों में से कॉमन निकालेंगे, तो दोनों में x मौजूद है इसलिए x निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा x - 3।
फिर प्लस इस दोनों में से क्या निकाले कि पेट में जो है यहाँ पे पेटी में वो बराबर आ जाता है, 1 निकाल देते, एक्स माइनस 3 बराबर 0। तो एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 3 बराबर 0, ये वाला बीच वाला, और उसका एक्स प्लस 1 बराबर 0। तो एक्स बराबर 3 और एक्स बराबर माइनस के जो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा -1। एक आंसर हो गया। दूसरा उसी में का दिया एक और ही गुणनखंड है, उसको भी निकालेंगे, अब देखेंगे दोनों में कौन सा मूल कॉमन हो रहा है। तो फिर कहा कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 बराबर 0 है। तो एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर 8 को हम जोड़ या घटाव करने पर मतलब कि -8 आना चाहिए, गुना करने पर 15 आना चाहिए। तो -3x माइनस 5x, तो 5 3 8 5 3 15 हो गया, प्लस 15 बराबर 0 हो गया। तो ये इस दोनों में से क्या कॉमन ले लिए, x कॉमन ले लिए, तो x प्लस -3 है, इसमें से 5 कॉमन ले लिए, तो x माइनस 3 बराबर 0। अब क्या किया कि x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 5, एक्स माइनस 3 बराबर 0, एक्स माइनस 5 बराबर 0, एक्स बराबर 3 और उसके बाद में एक्स बराबर 5। तो देखो यहाँ भी 3 बच्चों आ रहा है और उसके बाद यहाँ भी 3 आ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 68 का 3 आंसर हो जाएगा। तो 68 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3, यानी बी इज राइट हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में कह रहा है, यानी 69 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। 69 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण कह रहा है, तो इसका बच्चों कैलकुलेशन करोगे तो सी इज इसका राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी इज राइट हो जाएगा। इसलिए बच्चों इस क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है, इसलिए अच्छा से इसको समझ के बना लीजिए, प्रेस्टिक कर लीजिए, उसके बाद एग्जाम देने जाइएगा बच्चों। ठीक है, ताकि बेहतर प्रदर्शन कर सकोगे। अगर क्वेश्चन बच्चों समझ आ रहा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन बच्चों देखते हैं, 70 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है इतना इतना का एक मूल होगा। क्या निकालना है, इसका एक मूल निकालना है। 70 नंबर क्वेश्चन का क्या निकालना है, एक मूल निकालना है। तो देखिए बच्चों इसको किस तरह बनाएंगे। 70 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यानी कि 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 बराबर 0 दिया है। ठीक है बच्चों, तो इसको भी जो क्या करेंगे, यहाँ दो से जो दो है ना, इससे लास्ट इच्छा इसमें गुना करते हैं, तो बाद में 24 का गुणनखंड कर लेते हैं। अब सोचना है कि जोड़ या घटाव करने पर 5 आना चाहिए और गुना करने पर 24 आना। तो यहाँ 12 है, तो यहाँ पे दिमाग में रखना है कि यहाँ पे क्या है, 24 है। ठीक है, तो देखो इसको 2x है, देखो तो इसको 3 2 दूना 4 4 दूना 8 और 3 के रूप में 8 3 24। तो देखो 8x में से -3x घटेगा तो 5x आ जाएगा, -12 हो गया। अब ये दोनों में से क्या करो, 2x कॉमन ले लिए तो x प्लस क्या हो जाएगा, 4 है, इसमें से 3 कॉमन ले लिए तो x प्लस 4 बराबर 0 हो जाएगा। x प्लस 4 इंटू 2x माइनस 3 बराबर 0 हो जाएगा। तो x प्लस 4 बराबर 0 और इस बीच में 2x माइनस 3 बराबर 0, x बराबर 4 प्लस में है तो -4 और 2x बराबर क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ये दिए दोनों में से जो दिया होगा वहीं, तो ये आंसर दिया है 70 में, तो -4 हो जाएगा। 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ठीक है, अब 71 नंबर क्वेश्चन को बच्चों देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर प्लीज़ समझ आ रहा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा बच्चों। इसीलिए आप लोग सपोर्ट कीजिए, प्लीज़ चैनल को मेरा सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। ठीक है बच्चों, अब समझ आ रहा होगा तो इसी तरह मेरा वीडियो देखिए और पिछले भी चैप्टर का वीडियो आप देख के आसानी से समझ सकते हैं। और सभी का मतलब कि सभी को प्ले लिस्ट में डाल दिए, आप लोग इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर आप प्रत्येक वीडियो को बारीकी से देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, 71 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। समीकरण 3√3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस √3 बराबर 0 का विवेचक होगा। तो 70 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। तो विवेचक निकालने के लिए फार्मूला है d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। b का मान 10 के स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान क्या है 3√3 इंटू c का मान क्या है √3 है। तो क्या करेंगे, 10 के 2 बार गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा, 4 का 4 और उसके बाद में देखो उसके बाद 3 का 3 हो जाएगा, 3 3 9, रूट के अंदर के रूट में गुना होता है। अब देखिए 100 का 100 माइनस, अब 4 3 12 आया, 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता है। अब कितना हो जाएगा 100 का 100 माइनस, अब 4 12 3 36 में से घटाएंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 71 का राइट आंसर 64 हो जाएगा, जो क्या है यानी कि सी इज राइट आंसर है। सी इज राइट आंसर है। उम्मीद है कि बच्चों समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे यानी कि 72 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या कह रहा है क्या कि यदि द्विघात बहुपद यानी कि द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 बराबर 0 के मूल है तो अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या करना है, हमको ज्ञात कर लेना। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान हमको क्या कर लेना है, ज्ञात कर लेना है। चलिए देखते हैं बच्चों। ठीक है, यानी 72 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 72 नंबर क्वेश्चन को क्या किया है कि मतलब कहने का जो कहते हैं उतार दिए। अल्फा स्क्वायर प्लस तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ये होता है,
और बी का मान 6 है तो माइनस 6 बार ये का मान 1 है तो माइनस 6 हो जाएगा, क्योंकि बी का माइनस का चिन्ह है इसलिए माइनस दे दिया। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ये होता है, सी का मान 5/1 बराबर 5 हो गया। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फार्मूला बच्चों होता है, याद कर लेना VBI ला के, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा होता है। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिए निकाले, -6 निकाले, कितना निकाले बच्चों -6, तो -6 लिख दिए स्क्वायर, और 2 अल्फा इंटू बीटा का मान 5 लिखे, तो 6 1 36 और 5 दूना 10, 36 में से 10 घटाएंगे तो 26 हो, इसका राइट आंसर 72 का क्या हो जाएगा 26, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर 72 का क्या 26 हो जाएगा, इसलिए सी इज राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि 73 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यह दीर्घात समीकरण px² माइनस qx प्लस r बराबर 0 और p बराबर नॉट 0 के मूल हो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 73 को देखो, 73 नंबर क्वेश्चन को समझने से पहले ध्यान देखिएगा, अगर इस तरह का अगर देखो एगो माइनस रहेगा या प्लस रहेगा तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा क्यू प्लस माइनस रूट अंडर क्यू स्क्वायर माइनस 4VR हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। यहाँ से ध्यान से देखिएगा, माइनस प्लस का चिन्ह देकर ही ऑप्शन में मारिएगा। ठीक है, इसलिए यानी कि 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए 74 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है यदि द्विघात समीकरण यानी कि x² प्लस 2kx प्लस 4 का एक मूल है तो मतलब एक मूल इतना है का मान ज्ञात करें। एक मूल दे दिया है 74 में, तो ईजी है बच्चों समझाना, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। ठीक है, समझ आ जाएगा बच्चों। देखो बच्चों, यानी कि 74 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखो, यानी x बराबर 2 दे दिया, एगो मूल दे दिया है, तो क्या कि px बराबर जो हिसाब दिया x² प्लस 2kx प्लस 4 बराबर 0, तो इसमें रख दिए, यानी कि x के मान 2 रख दिए, तो 2k स्क्वायर प्लस 2k आया, x के जगह पर 2 प्लस 4 रख दिए, तो 2 दूना 4 प्लस 4 2 दूना 4k प्लस 4 बराबर 0। तो देखो 4 को कितना 8 प्लस क्या कितना हो गया 4k बराबर 0। तो अब देखो 4k बराबर क्या हो जाएगा, प्लस में तो माइनस में आ जाएगा और उसका 8 हो जाएगा, इसके बाद k बराबर 4 मतलब 8/4, 4 दूना 8 -2, k का मान कितना आ गया -2 आ गया, इसीलिए 74 का राइट आंसर क्या आ जाएगा -2 हो जाएगा इसका, इसलिए 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए बी इज राइट हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा बच्चों। ठीक है, 75 नंबर क्वेश्चन समझ आ जाएगा। कह रहा है यदि x बराबर -1 हो दोनों समीकरण में, यानी कि एगो समीकरण 2x² प्लस 3x प्लस p बराबर 0 और qx² माइनस qx प्लस 4 बराबर 0 का एक वेनिस्ट मूल हो तो p प्लस q का मान ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा, इसका राइट आंसर कौन सा होगा। देखिए बच्चों, क्या किए हैं, x बराबर -1, यानी कहने के बाद जहाँ x होगा वहाँ -1 रखेंगे। आप p प्लस क्यू बराबर वाट p प्लस क्यू का मान निकालना। ठीक है, तो पहले का समीकरण यहाँ पे लिख दिए, दूसरा कितना लिख दिए 2x² प्लस 3x प्लस p बराबर 0। तब x का मान -1 है, जहाँ जहाँ वो x है वहाँ 1 -1 रखेंगे, 2 इंटू x -1 के स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस p। अब क्या लिखेंगे 2 में 1 के स्क्वायर करेंगे 1 और 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 और उसके बाद में 3 में 1 से गुना -3 और प्लस p बराबर 0। अब देखो 2 में से 1 घटेगा तो -1 -1 प्लस p बराबर 0, तो p बराबर 1 आ गया। फिर उसी तरह q बराबर भी रखे qx² माइनस qx प्लस p प्लस 4 बराबर 0 होगा, तो क्या हो जाएगा q -1 बराबर क्या हो जाएगा q इंटू और उसके बाद में x के जगह -1 के स्क्वायर माइनस q इंटू 1 और प्लस 4 बराबर 0। अब क्या हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर करेंगे तब q और प्लस, और फिर इसमें 1 में गुना करके माइनस प्लस क्यू हो जाएगा बराबर प्लस में तो -4 हो गया। अब एगो क्यू 2 क्यू -4 क्यू बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि 4/2 -2, यानी कहने का मतलब -2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो हम p प्लस क्यू बराबर क्या लिखेंगे, p का मान 1 निकाल लेते हैं और q का मान -2 निकाले हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, मतलब कि 2 में से ये घटेगा तो 1 हो जाएगा, या माइनस का चिन्ह जाता है इसलिए माइनस का, तो -1 आंसर हो जाएगा। यानी कि 75 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों -1, यानी कि बी इज राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर 76 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा बच्चों, समझ आ जाएगा। कह रहा है 76 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यह द्विघात समीकरण 6x² माइनस 3x प्लस 5 के मूल की प्रकृति क्या होगी। मूलों की प्रकृति बताना है कि वास्तविक एवं समान होगा, वास्तविक एवं समान होगा, वास्तविक नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, तो क्या किया है क्वेश्चन को जो कहते हैं उतार दिए हैं। 6x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0, तो ए का मान 6, बी का मान -3 और सी का मान 5 लिख दिए। तो विवेचक क्या होता है डी बराबर b² -4ac, बी का मान कितना है -3, तो -3 का स्क्वायर -4 इंटू ए का मान क्या है
ए का मान क्या है 6 है, तो 6 इंटू सी का मान क्या है, सी का मान 5 है तो 5 लिख दिए। अब देखिए 3 3 9 माइनस, अब कितना हो जाएगा 4 5 छक मतलब 4 छक 24 5 120, 120 में से 9 घटाएंगे तो माइनस 111 हो जाएगा, क्योंकि चिन्ह इसका ज़्यादा है इसीलिए माइनस में होगा, तो ये कभी भी वास्तविक नहीं होगा, एक काल्पनिक होगा, इसीलिए इसका सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है बच्चों 76 नंबर क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। ठीक है, अगले का क्वेश्चन को देखते हैं, यानी 77 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 बराबर 0 का एक मूल 4 हो तो इसका दूसरा मूल क्या होगा। देखो पहला मूल तो दे दिया है, तो दूसरा मूल ज्ञात करने के लिए अगर इस तरह से क्वेश्चन अगर आ रहा है तो इस क्वेश्चन को किस तरह सोल्व कीजिएगा, इसको ध्यान से समझिएगा। तो ऐसा अगर पहला मूल 4 दे रहा है तो दूसरा मूल कहेगा ज्ञात करने के लिए इसको गुणनखंड कीजिएगा बच्चों। क्या कीजिएगा, गुणनखंड कीजिएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 बराबर 0। तो देखो सबसे पहले क्या किया है, 20 को हम गुणनखंड के 2 10 हो गया, फिर 2 से भाग दिए तो 5 आ गया। तो जोड़ या घटाव करने पर x आना चाहिए, गुना करने पर कितना आना चाहिए बच्चों, 20 आना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर 5x माइनस 4 से 4 बचे 20, अच्छा 5 में से 4 घटेगा तो x हो जाएगा। ठीक है, x हो जाएगा प्लस x हो जाएगा। ये दोनों में से क्या x कॉमन ले लिए तो x प्लस 5 इंटू इसमें 4 कॉमन ले लिए माइनस तो x प्लस 5। अब दोनों बीच वाला पेट वाला एक लाइन लिख दिए x प्लस 5, x माइनस 4 एक लाइन लिख दिए बराबर 0, x प्लस 5 बराबर 0 और x माइनस 4 बराबर 0। अब देखो x बराबर माइनस 5 x बराबर 4 हो गया। अब 2 का आंसर आ गया। तो फर्स्ट में क्या दे रहा है, यानी कि 77 में यानी कि एगो 4 दे दिया है, तो लास्ट में क्या बचेगा माइनस 5 बच जाएगा, इसीलिए इसका कौन सा सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए बच्चों इसमें 4 और माइनस 5 आ गया आंसर में, इसीलिए एक इसका सी इज राइट हो जाएगा, यानी कि माइनस 5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी 77 नंबर भी क्वेश्चन समझ आ गया होगा उम्मीद है। 78 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। ठीक है, 78 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यानी कहने का मतलब है कि यदि x प्लस 3 इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का एक गुणनखंड हो तो a का मान ज्ञात करना है। कौन चीज़ का मान ज्ञात करना है, a का मान ज्ञात करना है। तो 78 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। तो x प्लस 3 बराबर 0 मान लेंगे, x बराबर माइनस 3 लगे, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ माइनस 3 रखेंगे। तो पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एक दिया है, तो पी एक्स के जगह माइनस 3, तब क्या ए इंटू 3 के स्क्वायर कर देंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 प्लस 1 हो गया। तो 3 के 3 9 ए माइनस कितना 3 प्लस 1 हो जाएगा। उसके बाद में क्या हो गया 9 ए के 9 या 3 में से ए घटेगा तो 2 बराबर 0। ए बराबर क्या हो जाएगा माइनस में तो प्लस 2 आई, गुना में तो भाग में, यानी 2/9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 78 का 2/9 आंसर हो जाएगा। जो देखते हैं 78 का राइट आंसर 2/9 यानी कहे तो सी इज राइट हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इज राइट हो जाएगा। ठीक है, अब उम्मीद है कि बच्चों समझ आ गया होगा। 79 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। पी के किस मान के लिए द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान होंगे। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्या किए हैं, क्वेश्चन को लिख दिए पी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0। तो डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो क्या बी स्क्वायर माइनस 2 के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान क्या है पी इंटू सी का मान क्या है यानी कि 3 है, तो 3 लिख दिया बराबर 0। अब क्या होगा 2 दूना 4 माइनस 4 के 12 पी बराबर 0। पी बराबर क्या हो जाएगा यानी कि प्लस में 4 है तो माइनस 4 आई, गुना में भाग में है तो गुना में भेज दिए तो माइनस में कट गया। और उसके बाद में क्या हो जाएगा 4 के 12 है, मतलब पी का मान क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 79 का लास्ट 1/3 हो जाएगा। 1/3 कहाँ पे बी है, तो इसलिए इसका बी इज राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। उसके बाद में 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण बच्चों चेक करने के बाद में डी इज राइट इसका आंसर हो जाएगा, डी इज राइट हो जाएगा। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है, तो इसका बी इज राइट हो जाएगा। कैलकुलेशन करने का पता चल जाएगा, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। देखो बच्चों ऐसा क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है, इसलिए ऐसा क्वेश्चन को कैलकुलेशन करके अच्छा से समझ के ही बोर्ड में जाइएगा एग्जाम देना। ठीक है बच्चों, चलिए 82 नंबर क्वेश्चन, के किस मान के लिए द्विघात समीकरण है। उसके बाद में कहने का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस के बराबर 0 के मूल वास्तविक और समान होंगे। यानी कि 82 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, समझ आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए 82 नंबर क्वेश्चन को, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस के बराबर 0। तो डी बराबर फॉर्मूला के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। बी का मान 6 के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान 1 इंटू सी का मान के बराबर 0। 6 36 माइनस 4 के बराबर 0 माइनस 4 के बराबर क्या हो जाएगा माइनस में 36 हो जाएगा। के बराबर क्या हो जाएगा माइनस 36/-4 माइनस में 9 4 9 36, यानी के का मान कितना हो जाएगा बच्चों 9 हो जाएगा। तो 82 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यानी 9, यानी बी इज राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे 83 नंबर क्वेश्चन को बच्चों देखते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान से समझिएगा।
कह रहा है क्या कि x माइनस 2 इंटू पी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 का एक गुणनखंड हो तो p का मान होगा। p का मान क्या करना है, हमको ज्ञात कर लेना है। इसलिए 83 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। पी एक्स बराबर ये पी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 है, एक्स माइनस 2 बराबर 0 तो एक्स बराबर 2, जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ 2 रखेंगे। तो यानी पी एक्स बराबर पी या इंटू 2 के स्क्वायर माइनस 2 और माइनस 2 6। उसके बाद में क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 पी या माइनस 6 को 2 को 8 को बराबर 0, पी बराबर क्या होगा 8/2 यानी कि 2 इसका राइट आंसर। 83 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 इज राइट हो जाएगा, यानी ए इज राइट हो जाएगा। ठीक है। 84 नंबर क्वेश्चन बच्चों देखिएगा ध्यान से। कह रहा है यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस पी बराबर 10 के मूलों का गुणनफल -4 दिया हो तो p का मान ज्ञात करना है। कौन चीज़ का मान बच्चों ज्ञात करना है, p का मान ज्ञात करना है। ठीक है। 84 नंबर क्वेश्चन में कौन चीज़ का मान ज्ञात करना है, p का मान ज्ञात करना है। ठीक है। तो देखिएगा 84 नंबर क्वेश्चन क्या किया गया, जो क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस पी बराबर 10 दिया है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x आई पी का पी प्लस में है तो माइनस में लिख दे। ठीक है। तो ए का मान 1 हो गया, बी का मान 5 हो गया, सी का मान p माइनस 10 हो गया। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ये, मतलब कि सी बाई ए होता है। तो अल्फा इंटू बीटा का मान -4 दे, तो -4 का 4 और सी का मान p मतलब p माइनस 10, ए का मान 1 हो गया। तो 4 -4 का 4 और उसके बाद p माइनस 10 और p बराबर क्या हो जाएगा, देखिए -4 का 4 आई प्लस मतलब कि -10 में है तो इधर जाएगा तो +10 हो जाएगा। p बराबर 10 में से 4 घटेगा तो 6 हो जाएगा, क्योंकि प्लस का चिन्ह ज़्यादा है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 84 का 6 हो जाएगा। यानी 84 का राइट आंसर क्या हो जाएगा 6, यानी कि सी इज राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि द्विघात समीकरण y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 18 बराबर 0 का एक मूल -6 हो तो दूसरा मूल ज्ञात करने। फिर इस तरह का आ जाएगा तो उसका क्या करना है बच्चों, गुणनखंड करना है। ठीक है। तो क्या करेंगे, इसका हम गुणनखंड करेंगे। तो y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 18 बराबर 0 है, तो y स्क्वायर प्लस 6y माइनस, देखो इसको किस तरह तोड़ेंगे, तो 18 को क्या किए हम तोड़े हैं, तो 18 को किस तरह गुणनखंड किए हैं, 2 से भाग दिए तो 9, 3 से भाग दिए तो 3 आ गया। तो y स्क्वायर प्लस और उसको जोड़ या घटाव करने पर हमको प्लस 3 आ जाए, गुना करने पर 18 आ जाए। तो 6 3 18 और उसके बाद में 6 में से 3 घटेगा तो +3 हो जाएगा। तो y इसमें से दोनों में से क्या किए, y कॉमन ले लिए, तो y प्लस 6 और इसमें से -3 कॉमन लिए तो y प्लस 6 बराबर 0। तो y प्लस 6 इंटू y माइनस 3 बराबर 0, तो y प्लस 6 बराबर 0, y माइनस 3 बराबर 0, तो y बराबर -6 y बराबर 3। तो एक को तो गुणनखंड -6 दे दिया, तो राइट इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 85 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी 85 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 3, यानी ये इज राइट हो जाएगा। ठीक है। उम्मीद है कि बच्चों समझ आ गया होगा 85 नंबर क्वेश्चन। 86 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। यदि x बराबर 2 दोनों समीकरण में मतलब कि 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस पी बराबर 0 तथा क्यू स्क्वायर प्लस क्यू प्लस 18 बराबर 0 का एक उभयनिष्ठ मूल हो तो पी क्यू माइनस पी का मान होगा। 86 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, समझ आ जाएगा। चलिए देखिए बच्चों, यानी कि 86 नंबर x बराबर 2 इसमें लिख दिया, एक दिया है पी एक्स बराबर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस पी बराबर 0 और क्यू एक्स बराबर क्या दिया, क्यू एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 18 बराबर 0 दिया। तो हम क्या किए हैं, पी एक्स लिख दिया, एक्स बराबर कितना रख दिए, एक बार 2 रखे हैं मान। ठीक है। तो हम 2 रखे हैं, तो जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ 2 रख दिए। 2 इंटू 2 के स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस पी बराबर 0, तो 2 दूना 4 प्लस 2 दूना 4 प्लस पी बराबर 0। अब क्या होगा 4 दूना 8 प्लस 4 प्लस पी बराबर 0, तो 8 4 12 बराबर प्लस पी बराबर 0, तो पी बराबर प्लस में तो माइनस में 12 हो गया। ठीक है। अब क्यों बराबर मान रखेंगे, अब क्यू एक्स बराबर फिर उसके आगे दूसरा समीकरण डालिए, इसमें भी एक्स बराबर कितना मान रखे हैं 2 रखे हैं। ठीक है बच्चों। उसके बाद देखो, तो यानी कि 2 क्यू यानी कि क्यू 2 के स्क्वायर प्लस क्यू इंटू 2 प्लस 18 बराबर 0, तो 2 दूना 4 क्यू प्लस 2 क्यू प्लस 18 बराबर 0। तो उसके बाद कितना 4 को 2 को 6 बराबर क्या हो जाएगा प्लस में है, तो ये माइनस में 18 हो गया। तो उसके बाद में क्यू बराबर क्या हो गया -18 बराबर 6 6 3 18, क्यू का मान कितना हो गया -3 हो गया। तो क्यू माइनस पी बराबर क्या हो जाएगा, क्यू का मान -3 रख दिया और पी का मान 12 निकला तो 12 रख दिए। तो यानी कि 12 में से 3 घटेगा तो 9 है, क्योंकि ये 9 प्लस का चिन्ह ज़्यादा इसलिए 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 85 का यानी कि कहने का मतलब है इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, यानी कि 9 हो जाएगा। यानी 86 का राइट आंसर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, सी इज राइट हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब 87 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन देखते हैं 87 नंबर। कह रहा है क्या, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 के बराबर 0 के मूल हो तो अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। 87 नंबर क्वेश्चन को देखिए। चलिए देखिए, यानी कि 87 नंबर क्वेश्चन को देखना है। ठीक है बच्चों, देखिए 87 नंबर क्वेश्चन।
यानी कि पी एक्स बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 बराबर 0। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फॉर्मूला क्या था, अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा होता है। तो अल्फा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला के बाद माइनस बी बाई ए, तो बी के मान कितना है माइनस 8, तो माइनस 8 बराबर प्लस 8 हो गया। अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, क्योंकि सी का मान 5 बराबर 5 हो गया। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला लिख दिए कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का 8 का स्क्वायर माइनस 2 गुने अल्फा इंटू बीटा का मान 5 हो गया। तो 8 बाई 64 माइनस 5 दूना 10 हो गया। तो कितना 64 में 10 कटेगा तो 54 आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर कितना 87 हो जाएगा, 54 हो जाएगा। इसीलिए इसका सी इज राइट आंसर, सी का बी इज राइट आंसर हो जाएगा 87 का। ठीक है। 88 नंबर द्विघात समीकरण 4/3 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4/3 बराबर 0 के मूल की प्रकृति क्या होगा। इसका बताना है कि वास्तविक अंश समान होगा, वास्तविक अंश समान होगा, वास्तविक नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। 88 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से, समझ आ जाएगा बच्चों। ठीक है। 88 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि हम जो क्वेश्चन को 3/4 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3/4 बराबर 0 है। तो डी बराबर क्या होता है फॉर्मूला, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अब देखिए बी का मान कितना है -2 है, तो -2 के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान 4/3 है तो 4 इंटू सी का मान 3/4 है तो 4। अब 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, 4 बच गया, तो 4 में 4 कट गया तो 0। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वास्तविक एवं समान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वास्तविक, क्योंकि 0 मान आएगा तो वास्तविक रहता है और समान होता है। ठीक है। इसे समान आंसर हो जाएगा, यानी कि 88 का बी इज राइट हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 89 नंबर क्वेश्चन कर रहा है क्या, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस माइनस सी बराबर 0 है, तो ए बराबर नॉट 0 के मूल क्या होगा। तो देखो बच्चों, जब यहाँ पे दोनों माइनस में रहेगा तो इसका राइट आंसर बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस 4ac रहेगा। ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों, यानी कहने का मतलब है बी इज राइट आंसर हो जाएगा 89 का। ठीक है। तो अब उम्मीद है कि बच्चों क्वेश्चन समझ आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन था, अभी चैप्टर खत्म हो गया, इसलिए बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम एपी यानी कि 4 चैप्टर में एपी दिया है, हम एपी का वीडियो ऑब्जेक्टिव अपलोड करेंगे। इसलिए उम्मीद है कि बच्चों आप लोग वीडियो देखकर अच्छा से समझिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा कहने का मतलब है कि वीडियो को बार बार देखिएगा और उसको कलम और कॉपी लेकर उसको प्रैक्टिस कीजिएगा, और गारंटी के साथ करें बच्चों। इस टाइप से अलावा दूसरा क्वेश्चन संभावना नहीं आने का, इसलिए आप लोग बढ़िया से प्रैक्टिस करके जाइए बोर्ड में, और उम्मीद है कि बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। इसीलिए बच्चों ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। इसलिए जय हिंद, जय भारत।